प्यारे बच्चों, हर घर पाठशाला में आपका स्वागत है। उपचारात्मक शिक्षण के अंतर्गत कक्षा 8वीं विषय हिंदी। तो बच्चों, आज चलते हैं एक नए विषय की ओर। तो हमारा जो नया विषय है वह है समश्रुति भिन्नार्थक शब्द, अथवा इसको हम भिन्न अर्थ वाले मिलते जुलते शब्द, यानी कि ऐसे शब्द जो देखने में ऐसे लगते हैं या उच्चारण करने में के एक जैसे होंगे, लेकिन उसमें थोड़ा बहुत वर्तनी यानी कि मात्राओं का फर्क रहता है और अर्थ तो बिल्कुल अलग रहते हैं। कई बार अगर हम उनका सही रूप से उच्चारण नहीं करते हैं तो एक जैसा उच्चारण हमें दोनों शब्द का लगता है। तो आओ बच्चों, ऐसे शब्द जानते हैं और उनके अर्थ अलग अलग होते हैं, ये बात भी हम आज अच्छे से समझते हैं। तो अब चलते हैं हम समश्रुति भिन्नार्थक शब्द की ओर। तो पहला जो शब्द है वह है अनल, उसका अर्थ दिया गया है आग। दूसरा है अनिल बच्चों, उसका अर्थ है हवा। तो आप देख रहे हैं वर्तनी का फर्क है और अर्थ में तो बिल्कुल भिन्नता है। अनल आग, अनिल हवा। तो अब आपको अच्छे से मन में बिठाते रहना है कि शब्द का क्या अर्थ है। अगला है अपेक्षा। अपेक्षा होता है तुलना और एक होता है उपेक्षा, तिरस्कार यानी कि अपमान करना। तो इन दोनों का भी आपको समझ आ गया होगा। अब अगला शब्द है अंबर, आकाश, अंबार, ढेर। अब इसमें भी बच्चों देखो थोड़ा ही अंतर है। अंबर, अंबार यानी कि बौ में आ की मात्रा लगने से अर्थ में कितनी भिन्नता हो गई है। तो उच्चारण में भी हमें इसका ध्यान रखना है। अगला शब्द लेते हैं कुल, वंश, कुल, किनारा। अब ह्रस्व जब ऊ है तो कुल बन गया, उसका अर्थ वंश भी होता है। एक बच्चों सारा भी हम लिख सकते हैं, टोटल जिसको आप बोलते हो। कुल जब दीर्घ यहाँ पे मात्रा आ गई ऊ की तो उसका अर्थ में कितना फर्क आ गया। और किनारा जैसे नदी का किनारा, उसे हम कूल कहेंगे बच्चों। तो आप ये अच्छे से समझते रहें। तो अगला शब्द लेते हैं अवधि, समय, अवधि, भाषा। भाषा का नाम तुलसीदास की जो रामचरितमानस उन्होंने लिखा उसकी भाषा अवधि है। समय के लिए अवधि यानी कि ह्रस्व ई मतलब छोटी आ गई, और अवधि भाषा के लिए जो आया उसमें दीर्घ स्वर आ गया यानी कि बड़ी ई की मात्रा आ गई बच्चों। तो इसके उच्चारण का भी हमें ध्यान रखना है और अर्थ तो इनके बिल्कुल ही भिन्न होते हैं, इसलिए इन्हें श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहा जाता है। अब बच्चों चलते हैं अगले नए शब्द की ओर। नया शब्द लेते हैं जलज, कमल, जलद, बादल। देखो इसमें सिर्फ अंत में जौ और दौ का ही फर्क है और अर्थ में फिर कितनी भिन्नता आ गई है। फिर से देख लो, जलज, कमल और जलद, बादल। कमल यानी कि कमल का फूल, बादल तो आप समझते हैं घटा भी जिसको कहते हैं। तो ये भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो आपने जरूर इनको याद रखना है मन में, और परीक्षा में आते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इनको लिखने में। समश्रुति जो भिन्नार्थक शब्द है। अब ग्रह और गृह। ग्रह जैसे आपके सूर्य, चांद, 9 ग्रह जिसको आप बोलते हो। गृह यानी कि आपका घर या आलय उसे कहते हैं। तो कितना फर्क आ गया, एक में पैर में रौ लगा हुआ है, एक में री की मात्रा, और दोनों के उच्चारण में भी फर्क है। एक को ग्रह कहेंगे हम और दूसरे को गृह। तो उच्चारण का भी ध्यान रखें। ग्रह सूर्य, चांद, तारे इत्यादि। गृह अर्थात घर जिसको सदन भी हम कहते हैं। अब आगे चलते हैं नीर, पानी, नीड़, घोंसला। र और ड़ का फर्क है अंत में, तो अर्थ में कितनी भिन्नता आ गई। नीर पानी तो आप समझते हैं, नीड़ घोंसला। घोंसला मतलब जिसमें पक्षी रहते हैं। जब आपने सात्विका पे जो
पहला पाठ है कविता के रूप में पढ़ा था, तो उसमें नीड़ शब्द आया था, अब आपको याद आ रहा होगा। तो बच्चों हमने ये श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द जाने, तो आपको ये जरूर समझ आए होंगे कि जो उच्चारण में या सुनने में एक जैसे कई बार लगते हैं लेकिन अर्थ में भिन्नता होती है। अब गृह कार्य देखते हैं। गृह कार्य के रूप में आपको कुछ शब्द दिए जा रहे हैं, आपने इनके अर्थ लिखने हैं। व्याकरण की किताब की सहायता भी ले सकते हैं या फिर आप अपने हिंदी अध्यापक की मदद से भी इनके अर्थ लिख सकते हो बच्चों। तो इन शब्दों के अर्थों को आपने साफ सुथरा कॉपी में लिखना है सुंदर तरीके से। तो ये बच्चों आपके लिए आज का गृह कार्य है।